हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम उस पात्र की बात करेंगे जो एक अच्छा शिष्य है, एक अच्छा पुत्र है, एक अच्छा भाई है, एक अच्छा योद्धा है और एक उत्तम धनुर्धर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के निर्णायक पात्र धनंजय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन की। आज के दौर में लोगों में अर्जुन और कर्ण को लेकर हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं कि कर्ण श्रेष्ठ है या अर्जुन, और कर्ण के चाहक अर्जुन से घृणा करते हैं और अर्जुन के चाहक कर्ण से। परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि दोनों ही प्रतिभावान, सामर्थ्यवान, महान व तेजस्वी योद्धा थे, न कोई कम न ज्यादा, दोनों ही भ्राता थे। जब कर्ण को पता चला कि पांडव उसके भाई है तो अर्जुन के लिए उसके मन में और भी सम्मान व प्रेम उत्पन्न हुआ था, और जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उसके बड़े भ्राता थे तो उन्हें मारने का दुख अर्जुन जीवन के अंत तक करता रहा। इसीलिए सम्मान दोनों का ही करो, अपमान किसी का भी ना करो। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के विषय यानी अर्जुन के कुछ रहस्यों की। आमतौर पर अर्जुन की खासियत उसकी एकाग्रता, उसके वरदान के विषय में सभी जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं अर्जुन महाभारत का वो पात्र है जो आज के प्रख्यात डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर एक्वामैन से काफी मेल खाता है। अब आप सोचेंगे किस तरह से, तो आइए इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। महाभारत में जब अर्जुन और अन्य पांडव द्रौपदी से विवाह के पश्चात नियम बनाते हैं, परंतु तक्षक नाग के उपद्रव के कारण अर्जुन वो नियम भंग करता है तथा स्वेच्छा से नियम भंग के दंड अनुसार 12 वर्ष के लिए वनवास पर चला जाता है। इसी वनवास के दौरान अर्जुन की भेंट उलूपी नामक नाग कन्या से होती है, जो नागलोक की शक्तिशाली नागों में से एक थी। उलूपी अर्जुन के रूप और पौरुष देखकर मोहित हो चुकी थी और उलूपी ने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस कारण अर्जुन को उलूपी ने यह वरदान दिया कि अर्जुन पानी के भीतर अभेद्य रहेंगे तथा अजय रहेंगे। पानी के भीतर अर्जुन को कोई भी मार नहीं पाएगा, ना ही हरा पाएगा, और पानी के प्रत्येक जीव अर्जुन की आज्ञा पालन करेंगे तथा उनकी आज्ञा का वहन करेंगे। अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया था और इसी विवाह से उलूपी को अर्जुन से इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो अर्जुन में वो सभी गुण विद्यमान थे जो आज के कॉमिक कैरेक्टर एक्वामैन के अंदर है। अब हम बात करते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष की। अर्जुन का यह महाप्रसिद्ध धनुष गांडीव का निर्माण स्वयं विश्व रचयिता ब्रह्मदेव ने किया था। यह खूब शक्तिशाली धनुष था। यह धनुष तीर की क्षमता को अनेकों गुना बढ़ा देता था और बिजली की गति से तीर छोड़ सकता था। गांडीव धनुष गांडीव नामक वृक्ष में से बनाया गया था, जो ताड़ समान ऊंचा और बड़ा वृक्ष था। यह वृक्ष की डाली बहुत ही भारी थी, साधारण व्यक्ति उसे उठा भी नहीं सकते थे और इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए स्वयं ब्रह्मदेव ने इस धनुष को गांडीव वृक्ष में से बनाया था। यह धनुष अभिमंत्रित था। ब्रह्मदेव ने इस धनुष को 1000 वर्ष तक रखा और बाद में प्रजापति दक्ष को दे दिया। दक्ष ने इस धनुष को 500 वर्ष तक रखा और बाद में इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने सोम को दिया और सोम ने अग्निदेव को यह धनुष दिया, और खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के कारण अग्निदेव ने दिव्य रथ अक्षय तर्कश के साथ यह दिव्य धनुष अर्जुन को भेंट किया। गांडीव विशाल और शक्तिशाली तो था ही, परंतु उसमें 2 घुमाव थे। साधारण धनुष में एक ही घुमाव होता है, परंतु इसमें 2 घुमाव थे। दिखने में यह धनुष विचित्र प्रतीत होता था। इस धनुष में 108 प्रत्यंचा थी, जो एक साथ सैकड़ों बाण छोड़ सकती थी। अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, भीष्म, द्रोण एक साथ सैकड़ों बाण छोड़ने की प्रतिभा रखते थे। इसकी 107 प्रत्यंचा किसी विशेष अस्त्र से काटी जा सकती थी, परंतु 108वीं प्रत्यंचा किसी भी दिव्य अस्त्र से भी नहीं काटी जा सकती थी। यह धनुष शानदार और चमकीला था और आभूषणों से जाजरमान था। इसकी टंकार बहुत ही बड़ी होती थी, मानो जैसे एक साथ बहुत सारी बिजलियां गरज रही हो। इस धनुष से जब तीर छोड़े जाते तो ऐसी हवा उत्पन्न होती थी जिससे सामने वाले योद्धा की आंखें चौंधिया जाए।
इस तीर की गति कोई साधारण योद्धा देख भी नहीं पाता था। यह धनुष केवल महावीरों से युद्ध करने हेतु ही बनाया गया था। अक्षय तर्कश जिसके बगैर गांडीव अधूरा सा लगता था, क्योंकि वह भी ऐसा ही दिव्य तर्कश था जिसे बनाने में लंबा समय लगा था। यह तर्कश भी अभिमंत्रित तर्कश था। इसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे और इस तर्कश में अनेकों बाण तथा अनेकों अस्त्र शस्त्र रख सकते थे। अर्जुन का दिव्य रथ भी शोभायमान था, जो मन की गति से चलता था। किसी भी साधारण अस्त्र से उस रथ पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं था। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।